Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video we'll continue with exercise 2b from chapter compound interest without using formula. So starting with question number 7, a manufacturer estimates that his machine depreciates by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value or cost of the machine if it depreciates by rupees 5355 during the second year. This sum is very much different from the normal questions that we are solving. Okay, यहाँ पे कोई interest नहीं है. Okay, you can see compound interest word over here in this question. And यहाँ पे compound interest find भी नहीं करना है. Okay, so यहाँ पे बोला गया है manufacturer है and he has a machine. Okay, he estimates that his machine depreciates. Depreciates मतलब क्या हो रहा है, उसका वैल्यू कम होते जा रहा है. ठीक है, depreciate मतलब कम होते जा रहा है. सो मशीन का वैल्यू इज depreciating by 15%. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो 15% depreciate हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द मशीन. मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है हम लोग को नहीं पता है. ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग को फाइंड करना है. इफ इट डिप्रिशिएट्स बाय रुपीज 5355 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में इतना रुपीज से डिप्रिशिएट हो रहा है. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन टू फिगर आउट हाउ वील बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, वही फाइंड करना है. सो लेट द ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट बी x रुपीज़. ओके, व्हेन वी डोंट नो हम लोग x अज्यूम करते हैं. सो लेट द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज कॉस्ट ऑफ द मशीन बी रुपीज एक्स. ठीक है, नाउ बोला गया है दैट इट डिप्रिशिएट्स बाय 15% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब एवरी ईयर 15% डिप्रिशिएट हो रहा है उसका वैल्यू. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द मशीन depreciates by 15% in the beginning of each year. ठीक है, now it is depreciating by rupees 5355 during the second year. So the value of the machine depreciates by rupees 5355 in the second year. ठीक है, मतलब उन लोगों को सेकेंड ईयर तक का इन्फॉर्मेशन दिया है, फर्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन, सेकेंड ईयर का इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स से कि मशीन का वैल्यू 100 रुपीज़ है. ठीक है, तो अगर 100 रुपीज़ होगा तो 15% कम हो जाता है. तो फर्स्ट ईयर में ही 15% कम हो रहा है. ठीक है, ही अज्यूम्स दैट द मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो 15% कम हो जाएगा. ये उसका ओरिजिनल वैल्यू है. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है. 15% कम हो रहा है इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. मतलब 15% दैट इज 15 अपॉन 100%. मतलब अपॉन 100 हो जाता है ऑटोमेटिकली. 15 अपॉन 100, 15% ऑफ हाउ मच? 15% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, 15% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 100 है. मतलब 15 रुपीज़ कम हो रहा है उसका वैल्यू. तो फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस ओरिजिनल वैल्यू माइनस कितना डिप्रिशिएट हुआ है, दैट इज 15 रुपीज़. तो 100 माइनस 15 दैट विल गिव 85 रुपीज़. तो उसका वैल्यू हो रहा है 85 रुपीज़ इन फर्स्ट ईयर. ठीक है, अब सेकेंड ईयर का सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे. सेकेंड ईयर में
ठीक है, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में उसका वैल्यू क्या रहेगा, 85 रुपीज़ रहेगा, नॉट 100 रुपीज़। अब यहाँ पे बिगनिंग में ही उसका वैल्यू वापस 15% डिप्रीशिएट होगा, तो वापस से 15% कम हो जाएगा, 15% ऑफ दिस वैल्यू, नॉट 15% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, तो सेकेंड ईयर में और कितना डिप्रीशिएट होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए ओके इट इज़ 85 रुपीज़, मतलब 15% ऑफ 85 रुपीज़, सो 15/100, 15% वापस डिप्रीशिएट हो रहा है, बट 15% ऑफ हाउ मच वैल्यू, 15% ऑफ दिस मच। ठीक है, सो 5 20s are 5 3s are 5 4s are 5 1s are 5 7s are। ठीक है, सो दैट गिव्स 21/4। ठीक है, कुछ डेसिमल में वैल्यू आ रहा है, सो 85 माइनस 21/4 विल बी द न्यू वैल्यू इन सेकेंड ईयर। ठीक है, मतलब एवरी ईयर 15% कम होते जा रहे हैं। ओके, वी जस्ट अज्यूम्ड 100 टू बी द वैल्यू, हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग ने x अज्यूम किया है, सो x अज्यूम करके कितना डिप्रीशिएट हो रहा है वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 100 अज्यूम करके फाइंड किया था, तो अब हम लोग x अज्यूम करके फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिप्रीशिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बताया गया है इन सेकेंड ईयर इट इज़ डिप्रीशिएटिंग बाय ₹5355, मतलब 5355 रुपीज़ से कम हो रहा है। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रीशिएट हो रहा है, देन विल कम टू सेकेंड ईयर। सो इन फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट और ओरिजिनल वैल्यू क्या है ऑफ मशीन, वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी ₹x। फर्स्ट ईयर में x है, उसमें 15% कम हो रहा है, सो परसेंटेज डिप्रीसिएशन इज़ 15%। ठीक है, ये परसेंटेज का बात हो रहा है। अब रुपीज़ में कितना डिप्रीशिएट हो रहा है, दैट इज़ 15% ऑफ दिस, 15% ऑफ हाउ मच, 15% ऑफ दिस अमाउंट, सो डिप्रीसिएशन will be 15%, that is 15/100 into x, 5 3s are 5 20s are, that is 3x/20। ये डिप्रीसिएशन है, इतना परसेंट कम, इतना रुपीज़ कम हो रहा है, मतलब इसमें से इतना रुपीज़ कम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने 100 का 15% लिया था, तो 15 रुपीज़ कम हो रहा था, सो 100 माइनस 15 दैट इज़ 85 उसका वैल्यू हो रहा था, तो अब उसका वैल्यू क्या होगा डिप्रीशिएट होके, इतना अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, इतना 15% उसका वैल्यू कम हो रहा है, सो लेट्स से दिस इज़ 100 रुपीज़ एंड ये है 15 रुपीज़। ठीक है, तो 100 में से इतना तो माइनस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि अब कॉस्ट कितना है फर्स्ट ईयर में। सो कॉस्ट क्या हो जाएगा अब नया, x माइनस दिस। ठीक है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कितना डिप्रीशिएटेड वैल्यू है। ठीक है, सो नाउ न्यू कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डिप्रीसिएशन। ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना डिप्रीशिएट हुआ है वो तो ठीक है, कितना रुपीज़ कम हुआ है वो तो ठीक है। 1000 रुपये का कपड़ा है, ठीक है, 20% कम हुआ है, दैट इज़ 200 रुपीज़ कम हुआ है, बट 200 रुपीज़ कम करके कितना उसका नया कॉस्ट हो रहा है वो तो पता होना चाहिए, दैट इज़ 800 रुपीज़ हो रहा है। सो सब्ट्रैक्शन करना ज़रूरी है, सो हम लोग इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट में से कितना डिप्रीशिएट हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो x माइनस 3x/20 हो जाएगा। ठीक है, LCM लेंगे, तो LCM लेके हम सॉल्विंग इट ओवर ईयर ओनली। न्यू कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इट इज़ 20x minus 3x/20, that will give 17x/20 rupees
दिस इज़ द न्यू कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, कम हो के इतना वैल्यू हो गया है। ओके, सो ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है। अब सेकेंड ईयर में इससे भी कम होगा, मतलब इसका 15% और कम हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड ईयर में कॉस्ट इज 17x/20। अब तो कॉस्ट कम हो गया है ना, ये कॉस्ट नहीं रहेगा फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट, एंड इसमें और 15% कम हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी ईजी, जस्ट स्टेप बाय स्टेप यू शुड अंडरस्टैंड कि कितना % कम हो रहा है एंड उसमें से सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो ये हो जाएगा द कॉस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सो इन सेकेंड ईयर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट तो इतना ही है। कॉस्ट क्या हो जाएगा इन सेकेंड ईयर? यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वैल्यू, दैट विल बी दिस, ठीक है। 1000 रुपये का कपड़ा था, उसमें से 20% कम हुआ, दैट इज़ 200 रुपीज़ कम हुआ, तो 800 रुपीज़ था फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में 800 रुपीज़ का वापस से 20% कम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका वापस से 15% कम हो जाएगा। डिप्रीसिएशन कितना है? 15% है। सो इसका 15% वापस से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। सो नाउ द कॉस्ट और वैल्यू इज दिस, इसका 15%, सो 15/100 इंटू 17x/20, ठीक है। 5 4s 5 3s, ठीक है, 7 3s दैट विल गिव 51, ओके। 51x/400 रुपीज़। इतना डेप्रीसिएशन हो रहा है, इतना कम हो रहा है। नाउ न्यू कॉस्ट इन सेकेंड ईयर, डू आई नीड टू फाइंड? पे अटेंशन, यहाँ पे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वी हैव टू फाइंड इफ इट डेप्रीशिएट्स बाय ₹5355। डेप्रीशिएट्स बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना रुपीज़ से कम हो रहा है, ठीक है। Now when we had assumed 100 rupees to be the cost of something, okay, and उसमें से 15% कम हो रहा था, ठीक है, that is 15 रुपीज़ कम हो रहा था, ठीक है। तो 15 रुपीज़ बाई 15 रुपीज़ वो कम हो रहा था। 100 रुपीज़ में से बाई 15 रुपीज़ वो कम हो रहा था, that is 85 रुपीज़ उसका कॉस्ट हो रहा था नया। सो इट इज़ डिप्रीशिएटिंग बाई ₹5355। ये वैल्यू से कम हो रहा है वो, ठीक है। सो डिप्रीशिएट्स बाय दिस रुपीज़, यहाँ पे मशीन इज डिप्रीशिएटिंग बाय दिस मच रुपीज़, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो नया कॉस्ट नहीं बोला गया, इट इज़ नॉट टोल्ड के नया कॉस्ट 5355 है, ऐसा नहीं बोला गया है हम लोग को, ठीक है। दैट न्यू कॉस्ट इन सेकेंड ईयर, हम लोग ने क्या फाइंड किया था? न्यू कॉस्ट हम लोग को मिलता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डिप्रीसिएशन इज गोइंग टू गिव यू द न्यू कॉस्ट। ये न्यू कॉस्ट नहीं बोला गया हम लोग को बोला गया दिस इज द अमाउंट बाई विच द मशीन इज डिप्रीशिएटिंग। सो यहाँ पे कितने रुपीज़ से डिप्रीशिएट हो रहा है? इतने रुपीज़ से डिप्रीशिएट हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। ये नया कॉस्ट नहीं है, ये सेकेंड ईयर का भी कॉस्ट नहीं है। इतने रुपीज़ से सेकेंड ईयर में कम हो रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट इज़ डिप्रीशिएटिंग बाई दिस मच अमाउंट, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। सेकेंड ईयर में इतने रुपीज़ से डिप्रीशिएट हो रहा है, 15% से डिप्रीशिएट हो रहा है, बट 15% ऑफ दिस अमाउंट विल गिव यू दिस मच अमाउंट। सो इतने रुपीज़ से डिप्रीशिएट हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। न्यू कॉस्ट विल नॉट बी इक्वल टू दिस। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, डिप्रीशिएट्स पे फोकस करो, ओके। सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो वील राइट डाउन इन सेकेंड ईयर the cost of machine depreciates by ₹5355. Therefore this will be equal to this, ठीक है। So now we'll equate this is equal to 5355 and we'll be able to find the value of x
that is the original cost or original value of the machine. Okay, so therefore 51x by 400 is equal to 5355. सब शिफ्ट करते हैं ऑन द अदर साइड, x को एक जगह पे रखते हैं, सो 5355 इंटू 400 अपॉन 51. ठीक है, 3 17 ज़ा 3 1 ज़ा 3. ओके, सो 3 7 ज़ा 21, 2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24, 1 बचेगा एंड 3 5 ज़ा 15. 17 1 ज़ा 17, 0 17 5 ज़ा 85. ठीक है, सो 105 इंटू 4 420, दैट इज़ 105 इंटू 4, पीछे 2 zeros हैं. So 42,000 is the original cost or original value of the machine. ठीक है, you have to write down the final statement. Let's read the next question. Question number 8. A man invests rupees 5,600 at 14% per annum compound interest for 2 years. Calculate first part the interest of the first year, second part the amount in the end of the first year, third part the interest for the second year, correct to the nearest rupee. वेरी वेरी ईजी, सब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, द टाइम पीरियड फॉर विच द अमाउंट इज़ केप्ट. ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, फर्स्ट ईयर के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज़ रुपीज़ 5,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 14% एंड टाइम पीरियड इज़ 1 year. ओके, पर एनम बोला है, सो 1 year के हिसाब से होगा. नाउ फर्स्ट पार्ट में पूछा गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा है. ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वही सीधा इंटरेस्ट हो जाएगा. ऑल राइट, सो लेट अस फाइंड आउट द इंटरेस्ट. आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज 5,600 इंटू 14 इंटू 1 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 56 इंटू 14, 4 6 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 22 0 6 5. So that will give 784 rupees. 784 is the interest for the first year. So हम लोग लिख लेंगे स्टेटमेंट. ठीक है, the interest for the first year is equal to rupees 784. ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पार्ट में हमेशा इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट नाउ. सो अमाउंट, यू हैव टू राइट डाउन द फुल वर्ड. अमाउंट एट द end of the first year is principal plus interest. Principal is 5,600, interest is 784. ठीक है, so that will give 6,384 rupees. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर भी मिल गया, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर भी मिल गया. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी. सेकेंड ईयर का अमाउंट तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है. नाउ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल पता होना चाहिए. प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज़ नथिंग बट अभी का अमाउंट. फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. नाउ फॉर द सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. इट इज़ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ओके, नाउ दैट इज 6,384 इंटू 14 इंटू 1 अपॉन 100. Now let us directly multiply this and then divide by 100. That would be an easier way. Okay,
क्योंकि यहाँ पे सीधा डेसिमल लगाना पड़ेगा. ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस. सो 6384 इंटू 14, 4 4s are 16, 4 8s are 32, 33, 4 3s are 12, that will give 15, and that will give 25, 04836. So we get 89376. So 89376 upon 100. This is nothing but 893.76 rupees. Interest for the second year correct to the nearest rupee बोला गया है. Correct to the nearest rupee मतलब पैसे में हम लोग को नहीं चाहिए. This is going to be पैसा. So हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. Now यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद if the number is 5 or greater than 5, okay, हम लोग 1 ऐड कर देते हैं. Okay, in this number. So यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे. It is obviously closer to 894 compared to 893 simple terms में. So 894 हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके. So approximate value is rupees 894. Okay. So final statement लिखना पड़ेगा. I'm not writing that down. The interest for the second year correct to the nearest rupee is rupees 894.